देखिए स्टूडेंट्स, इस समय पर हमें प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें नेचर के साथ मिलकर चलना है। हमें इस इन्वायरमेंट में प्लांट की सेफ्टी करना है, क्योंकि एनिमल बिहेवियर में, एनिमल जगत में, किंगडम में सबसे उच्चतम में हम ही लोग आते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप बायो के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, तो आप ध्यान सुने, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट्स हैं, कि प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आने वाली समय में हम एनिमल प्लांट को कंप्यूटर में अपने बेबियों को, बच्चों को आप लैपटॉप में दिखाएंगे कि ये शेर होता था, ये प्लांट होते थे। आज की डेट में प्लांट का हंटिंग, पोचिंग इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पर खेती की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं कि अपने नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ का संतुलन बना हुआ है एनवायरनमेंट। वो ऐसा नहीं सोचते हमारी तरह, वो ऐसा नहीं सोचते हैं हमारी तरह। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि स्टोरी को आप एज्यूम करके सोचिए, बस कुल एज्यूम कीजिए। आप सोचिए कि आपने अपने घर के सामने एक प्लांट को कट कर दिया है, और आपको क्या बनवाने थे, तखत, दरवाज़ा, या फिर आपको खिड़की बनवाना था, आपको नया घर बनाना था। आपने आपने उस प्लांट को कट कर दिया। ठीक है, शाम होती है, आप अपने ऑफिस से आए, घर में बैठे हैं, और इसके बाद आप लेटने के लिए गए, तभी किसी ने दरवाज़ा को नॉक किया। खट खट खट, आप बाहर आए, आपने देखा कि बहुत सारे गेट के सामने एनिमल्स लाइक द काऊ, बफेलो, डंकी, और आपके बहुत सारे डॉग, और कुछ बर्ड्स आपके पास, नाइटिंगेल बर्ड्स, गौरैया, बहुत सारी इंसेक्ट सब चारों तरफ से आपके दरवाजे पर खड़े हैं। आप देखकर चौंक जाते हो। तो इसमें से एक चिड़िया, एक बर्ड्स बोलती है कि व्हाई आर कट यू माई प्लांट, आपने मेरा पौधा क्यों कट कर दिया। आपने कहा कि हम इसमें दरवाजे बनवाने थे, हमें इसमें अपने लिए खिड़की बनवानी थी, तखत बनवाने थे, फर्नीचर के लिए हमने कट कर दिया। तब वो चिड़िया कहती है कि उसमें मेरा घोंसला था, उसमें मेरी बेबी थी, उसमें मेरे बच्चे थे, आपने मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। मैंने कभी आपको परेशान किया नहीं, मैं तो आपको सुबह रोज़ सॉन्ग सुनाती थी मीठा मीठा, मैंने आप कभी यहाँ पर गंदगी भी नहीं करती थी। मैं मॉर्निंग में निकल जाती थी, इवनिंग में आती थी, अपने बच्चों को अनाज सुनाती थी, रात भर रुकती थी, आपने मेरा घर उजाड़ दिया। वहाँ पर जो एनिमल्स खड़े हैं, डंकी हैं, बफेलो, उसमें एक गाय बोली, एक बफेलो बोला, एक काऊ बोली कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो यहाँ से कभी गंदगी भी नहीं करती थी, मैं रोज़ चरने निकल जाती थी और चर के आती थी, यहीं पर विश्राम कर लेती थी, आपने हमारा शरण उजाड़ दिया, आपने मेरा घर ही उजाड़ दिया। इंसेक्ट कहते थे मेरी क्या गलती थी इसमें, मैं यहाँ पर, मुझे भोजन मिल जाता था, मुझे यहाँ पत्ते खाने मिल जाते थे, आपने मेरा घर उजाड़ दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो एनिमल आपसे कम्युनिकेट कर पाते, वो आपसे बोल पाते, if they are communicate to each other, many lots of question asked to you। आप तो सोचो, आपके लिए प्लान था, लेकिन किसी के लिए समाज था, किसी के लिए घर था, आपने उसे कट कर दिया। आपको तो लगा एक प्लान के कट जाने से क्या होगा, लेकिन ना जाने कितने लोगों का घर उजड़ गया, उसमें एनिमल का कितने को खाना मिलता था, कितनों को शरण मिलती थी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, मेरे ही समय की है और मेरे ही तरफ की बात है। उस समय पर मैं इंटर में शायद नहीं था, मैं 10th में अप्रॉक्सीमेटली था, तो दोपहर का समय था। तो गाँव में क्या होते हैं एक्चुअली कि लोग, मैं आम का सीज़न था, तो उस समय पर क्या था कि कुछ अनाज खाने के लिए बंदर आ गए थे खेत में तरफ। तो वहाँ पर एक बंदर चुनते चुनते क्या हुआ, कुछ खाते खाते वो थोड़ी दूर तक निकल गया, और कुछ बच्चे वहाँ पर जो थे वो उसको दौड़ा लिए, और जैसे कुत्तों के साथ दौड़ाए, ढेर सारे कुत्ते भी आ गए, तो सब जिसको जहाँ जगह मिली उधर उधर भाग के वो चढ़ गए सब। अब वो छोटा सा बच्चा, वो अकेले फंस गया, वो दौड़ कर गया छोटे से पेड़ में, छोटा सा ही पेड़ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उससे उन लोगों ने लग्घा से उसको खूब हिलाने लगे उसको। और फिर क्या हुआ कि वो वहाँ से कूदा, दौड़ कर आगे भगा, और एक बिजली का खंभा था लाइट का, उस खंभे में चढ़ गया काफ़ी ऊपर तक। ये लोगों ने क्या किया, उस लग्घे से उसको वहाँ से ऊपर से गिरा दिया, एक डंडा था लंबा बांस का, उससे उसको गिरा दिया, वो आके नीचे मर गया। आप
अनुमान नहीं लगा सकते हैं वो नज़ारा कि जब नीचे आके गिरा और ख़त्म हो गया। इसके बाद जितने उसके साथ के बंदर थे, मंकी, वो चारों तरफ से ऐसे आके बैठ गए जैसे कोई अपने यहाँ मर नहीं जाता है, ख़त्म हो जाता है, लोग ऐसे बैठे रहते हैं। वैसे ही सारे मंकी आके बैठ गए। उसकी माँ आई, उसको अपने गले से लगा के ऐसा रो रही थी मानो रियल में किसी ह्यूमन का आदमी ख़त्म हो गया हो, ऐसा रोता है। दर्द सबको होता है, पेन सबको होता है। वो एनिमल हैं, हमसे बयान नहीं कर सकते हैं। आपने उस बच्चे को दौड़ा दौड़ा के उसके माँ के सामने मार दिया, इस पर क्या बीती हो। मैं एक दिन व्हाट्सअप चला रहा था, एक दिन इंस्टा क्या चला रहा था, उसमें एक फ़ोटो बनी हुई थी और उस फोटो में क्या था, एक बहुत अच्छा क्यूट सा बंदर था। उस क्यूट कैसे कह सकते हैं कि उसके बाल उलझे हुए थे, ऐसा लग रहा था पसीना निकल रहा है, उसके एकदम भीगा भीगा सा लग रहा था। और उसको एक लाइट के खंभे में जंजीरों से ऐसे कसे हुए थे, उसको धूप में। और उसके बगल में बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई थी, हिंदी में लिखी हुई थी। जिस राइटर ने लिखा होगा कितना दर्द भरा रहा होगा उसके। उसमें यही लिखा था कि हे परमात्मा, इन मनुष्यों को माफ़ करना। शायद इन्हें ये नहीं पता है कि ये पृथ्वी सभी के लिए बराबर है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आप सोच सकते हैं कितना दर्द भरा होगा उस शब्दों में जब उस राइटर ने इनको लिखा कि वो एक बंदर हो के, वो एक एनिमल हो के ऐसी बात हमारे लिए बोल सकता है। हम इंसान हो के जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हिंसा में सारे एनिमल्स, प्लांट खत्म हो जाएं, हम अकेले ही यहाँ पर रह जाएं। और किसी ने क्या लाइन लिखी है कि वी डू नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी डू नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। ये अर्थ हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, इसे हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार ले रखी है। और नेचर का वसूल है कि नेचर ने जो हमें दिया है, जो भी कुछ हमें दिया है, उसे वापस कर देना चाहिए। यही नेचर का वसूल है। The earth does not belong to us, we belong to the earth. पृथ्वी हमसे बिलोंग नहीं करती है, हम पृथ्वी से बिलोंग करते हैं। तो नेचर ने जो हमें दिया है, हमें उसे वापस कर देना चाहिए। यही समय है कि हम कोई भी महोत्सव मनाएं, कोई भी उत्सव मनाएं, हमें प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेचर ने अगर हमें प्लांट दिए हैं, ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमें उसे वापस कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? प्लांट लगा के करेंगे। यही नेचर का वसूल है। तो आप लोग भी प्लांटिंग करें जब भी मौका मिले। मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, ग्राउंड, बगीचे, गार्डन, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर प्लांटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्लांट हम डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वहाँ पर प्लांटिंग आप कीजिए। ठीक है, इससे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी और आप अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएं। जय हिंद। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।